दोस्तों, सोहम हीलिंग टेम्पल में मैं शिखा पटेल, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर, मेडिटेशन कोच, आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं कि मुझे मेडिटेशन की गहराइयों में जाना है, बट उनकी फिजिकल बॉडी फिट नहीं है। वो कुछ बीमारियों से जूझ रहा है, पर उनकी इच्छा तो है गहरे ध्यान में जाने की। तो जब तक हम अपनी फिजिकल बॉडी का सहारा नहीं लेंगे, अपनी बॉडी को फिट नहीं करेंगे, हमें कहीं दर्द है, कहीं पेन है, कहीं तकलीफ है, तो क्या हमारा ध्यान ध्यान के लिए लग पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि सबसे पहले ईश्वर ने हमें ये बॉडी दी है, तो हमें सबसे पहले अपनी बॉडी को स्वस्थ करना होगा। हमने ही इसको खराब किया है गलत गलत सोच के, गलत गलत खाना खा के, सारी चीज़ें नेगेटिव लेके। जब हम ही ने उसको खराब किया तो हम ही तो उसको सुधारेंगे, और जब वो सुधार लेंगे तभी तो हम अगले स्टेप पर अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर जा पाएंगे, गहरे ध्यान में जा पाएंगे। अब ये बीमारियां आती क्यों हैं? आती हैं तो जाती क्यों नहीं है? आती तो आपको पता है गलत लाइफ स्टाइल से, नेगेटिव सोच से आ जाती हैं। तो जब वो गलत चीज़ों से हम एंटर कर लेते हैं कि अच्छी चीज़ों को अपना के हम उसे छोड़ नहीं सकते। लोग गलती क्या करते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने के लिए बाहर से चीज़ें लाते हैं और सोचते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ कुछ लोग तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग लंबे समय तक दवाइयाँ लेते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझते हैं और लेकिन ठीक नहीं हो पाते। वहीं दूसरे प्रकार के लोग, वो एक समय इलाज कराते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि मेरा ट्रीटमेंट से मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं तो इतनी दवाइयाँ खा चुका और दवाई से साइड इफेक्ट शुरू हो गए, तो मुझे कोई और रास्ता अपनाना चाहिए। फिर वो अपनाते हैं स्पिरिचुअल लाइन को, नेचुरल लाइफ को और नेचुरल थेरेपी को, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ और मुझे पता है आप भी जानते होंगे, जिन्होंने कैंसर अपनी हीलिंग से, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से, अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से, अपनी नेचुरल और रॉ फूड पे रह के, जूसेस पे रह के अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया और बड़ी बड़ी बीमारियों से वो बाहर आ गए। जब वो लोग बाहर आ सकते हैं तो क्या हम लोग नहीं? हम गलती करते हैं बाहर से चीज़ों को डालकर अपने शरीर को स्वस्थ करने की, जबकि गड़बड़ी हमारे सूक्ष्म शरीर में होती है। गलत सोच के, टेंशन से, परेशानी से हम अपनी अंदर की जो सोल है, अपनी जो सूक्ष्म बॉडी है, हम उसमें पैचेजेस पैदा करते हैं, उसमें ब्लॉकेजेस पैदा करते हैं। जब वहाँ से एनर्जी का फ्लो हमारी बॉडी में नहीं आता, हमारे चक्रा में नहीं आता, चक्रा से जुड़े ग्लैंड, तो वहाँ ग्लैंडों को ऊर्जा नहीं मिलती, तो ग्लैंड वीक हो जाते हैं और उसी पार्ट पर हमें बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो सारी जो एनर्जी है वो आपके क्राउन चक्रा से आपके चक्रों में आती है। जब स्पिरिचुअल ही नहीं है, जब आपका लोगों की हेल्प ही नहीं करते, जब आप सारी चीज़ें प्योर नहीं कर रहे हैं, तो आपका क्राउन चक्रा तो पूरा वीक हो जाता है। तो ऊर्जा कैसे अंदर आएगी? नहीं आएगी। अंदर नहीं आएगी तो 7 चक्रा वीक, और 7 चक्रा वीक तो आपका आभा मंडल वीक, आपका ऑरा वीक, आपकी ग्लैंड वीक। ग्लैंड वीक होते ही आप बीमार हो जाएंगे और आपको दवाइयाँ भी धीरे धीरे असर करना बंद कर देगी। तो आप समझ गए हैं कि आपको सुधार अंदर की बॉडी में करना है। जैसे ही आप क्राउन चक्रा से ऊर्जा का फ्लो बढ़ा लेंगे, आपके 7 चक्रा में ऊर्जा जाने लगेगी, आभा मंडल आपका स्ट्रांग हो जाएगा। 7 चक्रा एनर्जाइज होते ही वो जिन ग्लैंडों से जुड़ी हुई है वहाँ पे ऊर्जा का फ्लो बढ़ जाएगा और आपकी बॉडी की रिकवरी होने लगेगी। तो सारा काम आपको अंदर की बॉडी पर करना है और बाहर आपको वो काम दिखेगा। और हम गलती करते हैं, बाहर से किए जाते हैं, अंदर ध्यान ही नहीं देते। तो मेडिटेशन करिए, हीलिंग्स लीजिए, हीलिंग्स करिए, और साथ में सबकॉन्शियस माइंड और नेचुरल डाइट पे आके आप चीज़ों का पूरा पैकेजेस को समझ के बॉडी, माइंड और सोल तीनों पे आपको काम करना है। और तीनों पे जब आप काम करेंगे तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी से बाहर आ सकते हैं। अब जो गंदगी, जो निगेटिविटी आप अंदर लेके बैठे हैं, उसको सबसे पहले आपको रिलीज करना होगा। वो कैसे होगा? सबसे पहले हम बॉडी को पकड़ेंगे। बॉडी के अंदर की जो टॉक्सिन है, जो आपके अंगों में पड़े हैं, जूस थेरेपी, डिटॉक्स थेरेपी, डाइट थेरेपी, रॉ फूड पे रह के हम अपने लीवर को, अपने शरीर को क्लिंस करेंगे। उसके टॉक्सिन्स को हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के कई रास्ते हैं, कुछ वमन के तरीके से, कुछ एनिमा के माध्यम से आपके दूसरे पार्टों से बाहर निकाले जाएंगे। आपकी आंतों को शुद्ध किया जाएगा। फिर उसके बाद प्राणायाम के माध्यम से आपके श्वासों की गति से आपके अंदर जो गंदी वायु भरी हुई है उसको बाहर निकाला जाएगा। फिर उसको क्लींस किया जाएगा तो आपकी बॉडी स्वस्थ हो जाएगी। उसके बाद आपके मन में जो नेगेटिव विचार आते हैं, एनएलपी के माध्यम से, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के माध्यम से या हिप्नोसिस के माध्यम से वो नेगेटिव विचारों को आपसे दूर किया जाएगा। नेगेटिव मेमोरी को क्लींस किया जाएगा। नेगेटिव विचार के टॉक्सिन्स को आपको बाहर निकाले जाएंगे। तो बॉडी क्लिनजिंग के बाद आएगी नेगेटिव विचारों की माइंड क्लिनजिंग। बॉडी हो गया, माइंड हो गया, सोल मीन्स कार्मिक हीलिंग। आपको कार्मिक हीलिंग समझाई जाएगी, हीलिंग की जाएगी। कार्मिक
कैसे चलता है लाइफ में, कैसे बंध जाता है, कैसे हमें बचना है, कैसे क्लियर करना है। हम जब कार्मिक चीज़ों को क्लियर कर देते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। जब हम इस साइंस को समझ लेते हैं स्पिरिचुअल, तो हमारी आत्मा प्योर हो जाती है। हम लोगों के साथ गलत करना छोड़ देते हैं, लोगों की बातों को बुरा मानना छोड़ देते हैं। तो बॉडी, माइंड और सोल, जब आप तीनों को क्लिंस कर लेते हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्स फ्री हो जाती है, तो प्योरिटी उभर के आती है। वो शरीर में भी दिखेगी, वो मन में भी दिखेगी, वो आत्मा में भी दिखेगी। जब आप तीनों लेवल को स्टेप बाय स्टेप पार कर लेते हैं, तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। डिटॉक्स थेरेपी को अपनाइए। अपनी बीमारियों से लड़ने की बजाय आप सही डायरेक्शन में जब काम करेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा, आपको हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ में सुकून और शांति और खुशी वो भी मिलेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जुड़िए, पर्सनल हेल्थ इंक्रीजिंग का कोर्स लीजिए, पर्सनल हेल्थ की वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप काउंसलिंग ले सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को सुन के उसके लिए जो पॉइंट है, जो थेरेपी है, जो डिटॉक्सिफिकेशन है, वो सारा कुछ आपको ऑनलाइन समझा के आपको घर बैठे करा दिया जाएगा। सारी प्रक्रियाएं नेचुरोपैथी के अंतर्गत आती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो आप इतनी केमिकल वाली दवाइयाँ ज़िंदगी भर खाते हैं, जब उनके इतने साइड इफ़ेक्ट आपके सामने हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट किया आपको पता है। तो जब नेचुरोपैथी में आप आते हैं, आप स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं, तो वो क्या साइड इफ़ेक्ट करेंगे, उसकी तुलना में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इन थेरेपी का, बट फ़ायदे अनेक है। लेकिन हम उलझे हुए हैं मेडिकल फील्ड में। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, यदि आप परेशान हो चुके हैं तो एक बार नेचुरोपैथी पे आइए, स्पिरिचुअल लाइन में आइए। वो एनर्जी मेडिसिन को आप फॉलो कीजिए, और उसके साथ ही अपनी हेल्थ को आप कई गुना बढ़ाइए। आपको डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। यदि आप परेशान हो चुके हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, अपनी बीमारी को लेके आप कंसल्ट करिए। जो सारे उपाय मुझे पता है, आपकी प्रॉब्लम्स को लेके स्कैनिंग के बाद ही प्रॉब्लम डायग्नोज होगी। आपकी बैलेंसिंग देखी जाएगी, चक्रा स्कैनिंग की जाएगी, उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स बताई जाएगी, उसको कैसे ठीक करना है वो नेचुरोपैथी के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो आप घर बैठे बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपको ट्रस्ट है इस यूनिवर्स पे, यदि आपको ट्रस्ट है इस यूनिवर्स की शक्तियों पर, विश्वास है आपको कि आप ठीक हो सकते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, ये थेरेपी सिर्फ आपके लिए है। जिनको शंकाएं हैं, जिनको बिलीव नहीं है, ये नॉलेज उनके लिए नहीं है, उनके ऑरा में भी ये चीज़ें नहीं जाएंगी। यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाहता है, बट पहला कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।